मैं आपसे सबसे पहला सवाल जल्दी से ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि यू हैव बिन जर्नलिस्ट, फिर ऑथर, और उसके बाद बहुत एक प्रोमिनेंट नाम आप बन गई हैं। जब भी किसी को फाइनेंशियल एडवाइजर्स चाहिए होती हैं या समझने की कोशिश करता है कोई, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, बहुत पॉपुलर आपकी किताब है लेट्स टॉक मनी एंड लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स, तो जिनको कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है। आपकी जर्नी फाइनेंस को लेकर के, व्हाट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट? आई थिंक द ट्रिगर पॉइंट वाज ओनली अनदर जॉब। सो मैं इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्टर थी, और पर्सनल कहानी ये है कि उसी समय मेरा बेबी हुआ था, और जो एक नई पर्सनल फाइनेंस की भारत की सबसे पहली मैगजीन आ रही थी, उसका नाम था इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एंड नोबडी न्यू इट वाज फ्रॉम द आउटलुक ग्रुप, एंड the only thing which got me to switch my job from a big brand like ET to this was it was halfway home. So I could get back home faster. You know how women are, right? Our brains when there's a child is... तो it's just a matter of chance, fate that मैंने वो जॉब लिया और समझा कि पर्सनल फाइनेंस क्या है। ये 1997-98 की बात है। उस समय तो the genre was not there, you understand? We started the genre. बिल्कुल। द टीम थी, हमने शुरू किया है ये जॉनर भारत में, क्योंकि आप ये याद रखें कि 91 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। उसके पहले सरकार के प्रोडक्ट्स थे, UTI, LIC, SBI, वो इट वाज अ वेरी डिफरेंट रेजीम। देन द मार्केट ओपनड अप और सारी प्राइवेट कंपनीज आई, म्यूचुअल फंड्स आए, प्राइवेट बैंक्स आए, मतलब दे बिकेम प्रोमिनेंट, एंड देन द प्रोडक्ट्स केम। होम लोन कौन लेता था पहले? क्रेडिट कार्ड कहाँ था? म्यूचुअल फंड्स कहाँ थे? तो as that economic journey went, the personal finance magazine came in, और मुझे लगता है मैं भी साथ साथ सीखती गई कि मुझे ये लगता था कि अगर मैं लिख रही हूँ कोई आर्टिकल तो मुझे तो आना चाहिए ना, आई शुड नो व्हाट आई एम राइटिंग। सो फिर मैंने पढ़ाई करी, कोर्सेज करे, आई बिकेम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, बट मुझे ये लगता था कि ड्यूटी ऑफ केयर एक होती है। I think it's also a very gender thing. I think women feel more responsible, okay? So therefore, I did these courses, and as I got deeper, I understood two things, Smriti. One is that किसी को कुछ नहीं पता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेगुलेटर्स हो, चाहे सरकार हो। जो ग्राउंड पे जो चीज़ हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो एक वो एरिया था काम का, that there has to be an outreach for retail. और दूसरा ये था कि पॉलिसी और रेगुलेशन में जब तक चेंज नहीं आएगा, वी विल नॉट हैव द काइंड ऑफ मार्केट्स दैट वी शुड हैव। सो मैंने जो लोगों को कम पता है वो ये है कि बहुत साल, अभी भी चल रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाता है, विच इज़ प्रो बोनो, विच इज़ पब्लिक सर्विस, टू वर्क विद द गवर्नमेंट, विद रेगुलेटर्स, टू पुट इन रूल्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सो दैट वी हैव प्रोडक्ट्स, उसमें यू हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एम्बेडेड इन देम, मतलब जो चीटिंग के ज़रिए हैं वो कम हो जाएं। ठीक है, सो ट्विन ट्रैक रहा है मेरा। समवेयर आई हैव ट्राइड टू बी द ब्रिज बिटवीन रिटेल एंड पॉलिसी एंड रेगुलेशन। सो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ बहुत काम मेरा चल रहा है। आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट की 3 कमिटीज़ में I have been part of the committee work. So it's been a sort of a full plate in terms of the expanse of the work. So that's the journey. That's how I just got deeper and deeper into it, and I realized that I think there is merit in getting people to a better place. That's all. This is more than money for me.